राहुल गांधी के अलावा कभी इनको नींद नहीं आती? वो विषय काम का नहीं है, क्यों उसका नाम लेते हो फिर आप? उसके बिना आपको नींद नहीं आती? पूरी रात भर की नींदें आपकी गायब हो चुकी है। आप क्यों भारत जोड़ो यात्रा के पीछे पड़े हो? ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई मुद्दा नहीं था, आपने बोला, इसका मतलब कि आप जवाब नहीं ले पा रहे हो। आपको पूछ रहे दारू की नीति, आप कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हो। आपको 18 साल तक काम कर लिया, इस दुनिया में सबसे झूठा प्रधानमंत्री माननीय। ठीक है सर, विषय नहीं, उसका जवाब चलिए राहुल गांधी जी पर अशोक गहलोत ने कालिक पोती। अरे आपको सत्ता में जब तक कांग्रेस की बातों को नहीं रखा है। कमलनाथ जी जैकलीन को ला रहे हैं। समय खत्म होता है। ठीक है, समय खत्म होता है, रोकूंगा आप दोनों। ठीक, आप दोनों को रोकूंगा सर। विषयांतर होते हुए नजर आए। हम बात कर रहे थे शराब नीति पर, आप भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंच गए। ठीक है ना, राहुल गांधी विषय। ठीक, ये मेहमानों का समय खराब होता है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक, समय खत्म हो। मैं नहीं भटका हूं, ये भटकना चालू किया, मैं तो काफी देर तक सुन रहे हैं। ठीक है, समय खत्म होता है। आखिरी प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया पुष्पेन जी। पुष्पेन जी अपने रुक जाइए सर। अरे आपने दम था तो 18 साल में क्यों नहीं बंद किया आपने? 18 साल तक आपकी क्या घास चल रही थी? आपकी सरकार क्यों दिया जनता ने आपको वोट? आपको सरकार बनाया था इसलिए कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की नाव। आप में दम नहीं है, आपके सत्ता में काबिल नहीं हुआ। अरे इतनी मिर्ची क्यों लग गई? चलिए ठीक है, आपको मिर्ची लग गई। ठीक है सर, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। पवन जी, अनिल जी रुक जाइए, रुक जाइए सर, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। पुष्पेन जी दो नहीं पाए, लेकिन बात कांग्रेस पर डालते हैं कि ये 15 महीने की। अरे ये तो शराब नीति लाए थे मध्य प्रदेश की। आपकी उमा भारती क्यों बैठी हुई है? उमा जी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रही हैं, उसमें जाके पत्थर मारती हैं। ये शोभा देता है क्या? आप भी जाइए, आप भी जाएं। ये अभी देखिए सुरक्षित किस तरह बोल रहे, मतलब जाके पत्थर मारे हम। अरे विपक्ष का भी तो, अरे उनके सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना। आप अपने विपक्ष का धर्म पूजा कीजिए ना। तो आप सवाल का जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं करते आप प्रदर्शन? आप में दम है तो एक प्रदर्शन की दीजिए परमिशन। आप में दम नहीं है, आप स्वतंत्रता का, उसकी आजादी का एक मैं बता, सुनिए, आप में दम नहीं है अनुमति लेने का। कैसे आप करना चाहते भारत तोड़ो यात्रा, आपकी योजना ही यात्रा आ गई, दुखती रग पे आ गई यात्रा। अभी दारू की बात चल रही है, आप छूट रहे यात्रा पे। आपका कांग्रेस टूट चुका। चिल्लाते रहो, पूरी जनता समझ चुकी है। जिस प्रकार से गांधी परिवार पर लेप पोता है अशोक गहलोत ने, उस दर्द। ठीक है सर, वो विषय नहीं है, भूल चंदानी विषय पर आइए। ठीक, पता है कि ये किस कारण से इस टाइप का कदम उठा रहे हैं, हमें उसके पीछे की सच्चाई पता है। आप गौर से अगर सुनेंगे मूलचंदानी जी की बातों में, उसका उन्होंने जवाब दिया कि हमारा 18 साल से चल रहा अभियान चल रहा, अभी हम सख्ती बरत रहे हैं, जैसे वो बूस्टर डोज दे रहे हैं। अरे जब 18 साल से अभियान चल रहा, शुरू सख्ती बरत देते, अभी सब चीज़ें ठीक हो गई होती, लेकिन नहीं बता पा रहे। अब बोल रहे नियम कैसे बनाए हम, हमें जब कोई बताएगा, मतलब नियम कैसे बनाए? आप सत्ता में हो तो आप सत्ता में रहने के काबिल नहीं, जब आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि हम नियम कैसे बनाएं, आपको पता नहीं चल पा रहा कि कितने बेरोजगार, कितने जो परेशान लोग नशे की लत के आदी होते जा रहे हैं, तो ये सिर्फ बतौलेबाजी की राजनीति करते हैं। अब चूंकि चुनाव आ गया, ये बड़ी बड़ी डीगे हक के पिछला चुनाव तो जीत गए, अब इनके पास कुछ है नहीं, हम क्या बताएं? बेरोजगारी पे बड़ी बड़ी 2014 के मोदी जी के बाद भाषण सुन लीजिए, आपको उसमें एक जवाब देने के लिए बचा नहीं है, तो करें क्या? इनकी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, तो अब नई सफोका निकाल दिए। अब नरोत्तम मिश्रा जी कितना पूरा आंकड़ा, कितने लीटर, सब कुछ ऐसे आंकड़ा बता रहे थे। इनको ये आंकड़ा नहीं होगा कितने बेरोजगार हैं, इनको ये आंकड़ा नहीं होगा कि हमने क्या क्या झूठ बोल के सत्ता में आए थे। इनको उन सब आंकड़ों पे उसकी बाजीगरी दिखानी चाहिए। तो इस टाइप की आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते, क्योंकि इनके पास अपने काम बताने लायक नहीं है। अब अगर इतने हितैषी हैं नशा बंद करना, जो टोटल नशाबंदी की घोषणा कर दे, क्यों नहीं कर देते? इनका वही है, पॉलीथीन किसी के यहाँ मिलेगी उसके ऊपर हम छापा मार देंगे, पॉलीथीन फैक्ट्री वाले को हम लोन देकर पॉलीथीन बनाने वाले को और प्रोत्साहित करते रहेंगे कि तुम खूब पॉलीथीन बनाओ, लेकिन जो पकड़ेगा। इनकी नियत आपको उसी समय समझ लेना चाहिए जब दो बड़े एग्जाम्पल हुए, नोटबंदी और कोरोना जैसी महामारी से देश पूरी तरह से जूझ रहा था। नोटबंदी के समय क्या हुआ? हॉस्पिटल में नए पुराने नोट लेने बंद हो गए थे, लेकिन दारू की दुकान में पुराने नोट चल रहे थे, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। इसी तरह इन्होंने क्या किया, कोरोना के समय भी यही हुआ। तो इनका जो इन्होंने के कृत्य हैं वो अपने आप जग जाहिर हैं कि इनका इंटेंशन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेन लक्ष्य है सत्ता में बने रहना। अब वो सत्ता में बने रहने के लिए इनके एक्सपर्ट लोगों ने निकाला होगा कि आज दारू वाला निकाल दो, आज इस कर दो, तो उस हिसाब से काम करने लगे। बीजेपी के पास समय ज्यादा था, बंद करवा सकते थे, लेकिन जनता ने आप लोगों को भी समय दिया था, तो उस समय पर भी आप लोग कुछ नहीं कर सके। नहीं, अब देखिए 15 महीने के समय का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग रोना रोते हैं, हम कहते हैं अगर इनमें दम था तो 5 साल काम कर लेने दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में 5 साल की दिया है,
व्यवस्था। तो अगर इनमें दम था तो 5 साल काम कर लेने देते। इन्हें एहसास हो गया कि अगर 5 साल में कमलनाथ इसी तरह काम करते रहेंगे तो हमारी फिर से 60 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने खरीद फरोख्त करके उस टाइप से सरकार गिरा दी। तो हमको अगर 15 महीने में जितने काम किए अपने आप में मील का पत्थर है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं। ये पूरे आधे से ज्यादा भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा, इनके कृषि मंत्री बोलते हैं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो हमारा तो इतिहास गवाह है, हम तो अपने 15 महीने के काम पे ही जनता के पास जाएंगे और फिर से हम सरकार में आएंगे। चलिए मैं आ रहा हूं।